शब्दों में लिखा है कि वो परमात्मा अपने दृढ़ भक्तों को मिलता है, उनको तत्व ज्ञान से परिचित कराता। ये दृढ़ भगत थे जो कह दिया सो फाइनल, आगे बिल्कुल उसकी कहीं पर जो है ना उसकी मैक भी नहीं जाने दी सतनाम क्या होता है। तो पुण्यात्माओं, अगर आज ये राधा स्वामी धन सतगुरु जय गुरुदेव, ये सच्चा सौदा सिरसा वाले और ठाकुर जी वाले यानी शिवदयाल जी के जो ब्रांच हैं, ये भी ये सतनाम का नाम देते, गुरु ग्रंथ साहिब देखो पढ़ा करते, क्योंकि इन्हीं सिख धर्म से निकले हुए ये संत हैं, तो ये भी नाम देना शुरू कर देते। तो आज हम कैसे पहचानते इस काल के और दयाल के पंथ को? या दया करी दाता ने उन बच्चों को अपने को सावधान कर दिया कि खबरदार, बिल्कुल नहीं बताओगे किसी को, और उन्होंने दृढ़ता से पालन किया। तो ये झटका देना जरूरी था, ये सार्वजनिक करना भी आवश्यक था कि मैं ये जाप किया करता। अब इसकी जहां जो ये लीला की नानक साहिब जी ने, इसके हमें हानि भी हुई लेकिन लाभ घना हो गया। हानि क्या हुई कि जैसे नानक साहिब जी ने अपनी अमृतवाणी में ये मंत्र लिखा था, तो उस मर्दाना वाली घटना से परिचित हो गए। आने वाले गुरुओं ने ये सख्त जो है ना बैरिगेट ला दिया कि इस दो मंत्र के नाम का हमारे सिख अनुयायियों को ये कहीं पढ़ने को भी नहीं मिलना चाहिए, नहीं तो कहीं कोई इनका जाप कर लेगा तो गुरुदेव की आज्ञा की अवहेलना हो जाएगी और वही हानि हो जाएगी जैसे मर्दाना को होगी थी, डूबने लग गया था। तो अब उन्होंने इस दृष्टिकोण से गुरु ग्रंथ साहिब में वो वाणी कति निकाल दी। फिर परमात्मा ने दया करी कि मालूम था ये तो महापुरुष थे, नानक साहिब जी को मालूम था कि यह गड़बड़ ऐसे भी होगी, तो उन्होंने फिर एक वाणी लिखी, प्राण संगली बनाई अलग से। उस प्राण संगली के अंदर नानक साहिब जी ने पूरा भेद दे रखा है श्वास के सिमरण का। इस 2 अक्षर के मंत्र कति क्लियर लिखे थे उसमें भी, और उसके लिए प्राण संगली को लिखकर, अब प्राण संगली के अंदर एक भूमिका है, उसमें स्पष्ट लिखा उन महापुरुषों ने जिन्होंने प्राण संगली को छपवाया है कि ये प्राण संगली नानक साहिब जी ने सिंगल द्वीप का एक राजा था शिवनाभ नाम का, शिवनाभ, उसके वहां बैठकर रचना की थी, उसको सुनाई थी, उसने स्वीकार की थी और उसको कहा, नानक साहिब जी ने कहा है कि ये प्राण संगली मेरी देह है, मेरा स्थूल शरीर है और ये संसार से पार होने का एक पुल है। ओए होए, ये संसार से पार होने का एक पुल है, इसने संभाल के रखना, इसको रखने का अधिकारी तू ही है, इस 3 लोक में दूसरा नहीं है। कहने का भाव उनका ये था कि ये मैंने जो अपना अनुभव इसमें लिख दिया तो ये समझो मैं ही हूं और जैसा मेरा आदर करते हो ऐसा इसका आदर करना। और कहने का भाव ये नहीं था कि इसी को मत्था टेकते रहना, इसमें लिखा ऐसे करना, नहीं। उसका उद्देश्य ये था कि इसको श्रद्धा से रखना, आम आदमी को मत देना कि अनादर कर देंगे, किसी के गलत के हाथ लग जाएगा। तो फिर उन्होंने ये भी लिखा है कि फिर मेरा कोई सिख आवेगा और इसको दे देना। तो क्या हुआ इतिहास में थोड़ा दिखा देता हूँ आपको। तो फिर क्या हुआ, थोड़ा मौखिक बताता हूँ, फिर आसानी से समझ में आओगे। तो क्या हुआ, 5वें गुरु अर्जन देव जी हुए सिख समाज में। तो उन्होंने सोचा कि भाई सब महापुरुषों की वाणी इकट्ठी कर दूं और इसको एक आदरणीय ग्रंथ बना के इसके पठन पाठन के लिए इसका प्रचलन करना था। उसने प्रेरणा उन्हीं महापुरुषों की थी। तो उन्होंने सब वाणी इकट्ठी की, जिस जिसके पास भी नानक साहिब जी की वाणी थी। तो उनको पता चला कि ऐसे ऐसे एक शिवनाभ राजा के पास नानक साहिब जी की बहुत अनमोल ग्रंथ रखा है। तो उसके पास भेजा, उसका पोता था उस समय, पौत्र। पहले उसने मना कर दिया कि मेरे पिताजी को गुरुजी ने मना कर रखा, किसी को देनी नहीं है। बड़ा संघर्ष किया कि नहीं देना पड़ेगा, हमारा ग्रंथ है, हमारे गुरुजी का ग्रंथ है, तुम क्यों नहीं दोगे। यानी आखिर में उसने देना पड़ा, उसने दे दिया वो ग्रंथ। गुरु अर्जन देव जी ने उसको पढ़ा, उसमें देखा
कि इसमें तो बहुत कुछ लिखा है, उसमें कहाँ तक लिखा था? दोनों महापुरुषों की गोष्ठी हुई थी, परमेश्वर कबीर जी की और नानक जी की। उसमें स्पष्ट लिखा है। पहले तो प्रथम गोष्ठी में तो नानक साहिब जी समझ नहीं पाए कि ये कबीर धानक ये परमात्मा होगा। तो परमेश्वर जिस भी महापुरुष से मिले हैं, जैसे धर्मदास जी से मिले थे, उसको कहा था, हे महात्मा जी, मैं तो ज्ञान का भूखा हूं, मुझे कहीं ज्ञान मिला नहीं, आप मुझे ज्ञान दो। तो धर्मदास ने कहा था कि ज्ञान का लाभ जब होता गुरु बनाओ। तो धर्मदास जी से कहा परमात्मा ने कि मैं गुरु बनाऊंगा, लेकिन मेरे शंका का समाधान तो कर दो, और आप मुझे चलो शिष्य बना लो, ऐसे ही सुना दो। तो धर्मदास जी ने कहा था कि मैं शिष्य नहीं बनाता, हमारे गुरु जी हैं, उनसे नाम जलाऊंगा मैं। तो ऐसे ही नानक जी को मिले थे बेई नदी पर, उनसे प्रश्नोत्तरी की थी। नानक साहिब जी ने भी यही कहा था कि गुरु बिन मोक्ष नहीं होता, आप गुरु बनाओ। परमात्मा ने कहा ठीक है, आपसे बड़ा कौन गुरु हो सकता है मेरा, मैं आपको गुरु बनाता हूं, मुझे ज्ञान बताओ, मेरे प्रश्नों का उत्तर दो, समाधान करो। तो ये प्रश्नोत्तरी हुई थी। तो परमात्मा ने उनसे प्रसन्न किया था, क्योंकि नानक साहिब जी का जन्म पवित्र हिंदू धर्म में हुआ था। कालूराम मेहता खत्री ये इनके पूज्य पिताजी थे। और नानक साहिब जी को एक ब्रजलाल नाम के पांडा पढ़ाने आया करता था, गीता पढ़ाता था ब्राह्मण। और श्री कृष्ण जी और विष्णु जी को, शंकर भगवान को ये अपना प्रिय इष्ट मानते थे, गीता जी को सही मानते थे। तो गीता जी के अंदर प्रमाण बताए पर नानक साहिब जी को कबीर साहब ने कि ऐसे ऐसे लिखा है। वो तो कहता मेरा जन्म मृत्यु होती है, वो सारी रेफरेंस दिए उसको। तो नानक साहिब जी उस समय नहीं माने थे, लेकिन घायल हो गए थे, जख्मी हो गए थे कि ज्ञान सच्चा है। और अब के जब वो संत आ जावे तो मैं बात करूं उनसे, दूसरी रूप में परमात्मा फिर जिंदा बाबा के रूप में गए थे, और फिर उनको सचखंड लेकर आए थे, सचखंड वापस छोड़ा था। अब कहने का भाव ये है कि इस प्राण संगली के अंदर पूरा विवरण था कि नानक साहिब जी ने कबीर परमेश्वर जी को अपना गुरु स्वीकार किया हुआ था। पहले तो क्या देखा अर्जुन देव जी ने कि इसमें तो सारा वो क्लियर लिख रखा है कि कबीर जी इनके गुरु थे। फिर क्लियर लिख रखा है ये मंत्र 2 अक्षर का मंत्र जो बिल्कुल नानक साहब ने मना कर रखा है। तो उसको उन्होंने उस प्राण संगली को, जिसको नानक साहब जी कह रहे थे मेरा शरीर है, मुझे ही समझ लो, अगर किसी को नष्ट कर दिया तो मुझे नष्ट कर दिया तुमने। लेकिन उस आज्ञा को देखते हुए कि जो इंसिडेंट मर्दाना के साथ हुआ था कि उसने सतनाम के 2 अक्षर का नाम जाप कर दिया था, शुरू कर दिया था, और वो डूब गया था। गुरुदेव ने मना कर दिया था कि तूने ये जाप नहीं करना। तो कहीं ये आज्ञा केवल ना हो जाए, इसमें तो सब कुछ लिखा, इसलिए उस ग्रंथ को, प्राण संगली को जल प्रवाह कर दिया एज इट इज। एक साधु था, एक भगत था, उसने प्रार्थना की महाराज इतना अनमोल ग्रंथ है, मुझे दे दो, मैं अलग रख लूंगा, किसी को नहीं बताऊंगा। तब उस प्रार्थना को स्वीकार करके कह दिया ले जा, निकाल ले जा इसको। तो वो निकाल लिया। देख दया दाता की काल ने कहाँ तक आड़ कर दी थी, कहाँ तक बात बिगाड़ दी थी। तो फिर भी अगर प्राण संगली में ना भी मिलता तो परमात्मा कहते हैं ना, काल के कहीं ना कहीं से वो रास्ता निकाल लाते परमात्मा, काल से बचा कर सत्य को। क्योंकि जन्म साखी, भाई बाले वाली जन्म साखी, समुद्र की साखी में क्लियर लिख दिया कि नानक साहब जी ये जाप करा करते थे, इसने ये मिटा नहीं पाए, कहीं छुपा नहीं सके। तो आज आपको समझने के लिए सुफिशिएंट है कि कौन है वो 2 अक्षर का मंत्र और किस उद्देश्य से मना किया था नानक साहब जी ने। और फिर साथ में ये भी कहा कि ये मंत्र है जाप करने के और कोई मंत्र नहीं है, और ये पूरे गुरु से लेकर जाप करना। यानी उस समय इनको छुपाना जरूरी था। अब वर्तमान में ये दास भेज दिया उन महापुरुषों ने, परमात्मा ने भेज दिया कि अब इस नाम को दो और सबका कल्याण हो जाएगा। सभी यहाँ आ रहे हैं बार बार जन्म लेकर के। अब दिखाता हूं आपको इतिहास ये प्राण संगली के साथ कैसा हुआ। ये देखिएगा श्री गुरु नानक साहिब की प्राण संगली सटीपन, प्रथम भाग श्री गुरु नानक साहिब विरचित
श्री नानक साहब ने अपने कर कमलों से रची है प्राणों का अपूर्व कवच, जो सूरत शब्द योग साधन में अमोघ तारों से रचा हुआ है। आगे देखो ये कहां से छपा है। प्रकाशक है वेलबीडियर प्रिंटिंग वर्क्स, ये 56A/13 मोतीलाल नेहरू रोड इलाहाबाद से। इसके संपादक कौन है ये देखिएगा, ये है श्री संपूर्ण सिंह। श्री संपूर्ण सिंह तरन तारण पंजाब से। इन्होंने इसकी भूमिका में क्या लिखा है देखिएगा। पहले आवश्यक सूचना पढ़ते हैं। गुरु नानक साहिब जी ने यह अपूर्व ग्रंथ प्राण संगली किस अवसर पर सिंगला द्वीप में वहां के परम भक्त राजा शिवनाभ जी को उपदेश करके बख्श दिया, और फिर उनकी 5वीं गद्दी के अधिष्ठाता गुरु अर्जन देव जी ने उसे कैसे सिंगला द्वीप से मंगवाया था और किस कारण से उसे गुरु ग्रंथ साहिब के संग्रह से अलग रखा, इसका वर्णन गुरु नानक साहिब के जीवन चरित्र में दूसरी यात्रा के आखिर के हिस्से में और टिप्पणकार के निवेदन में लिखा है। गुरु नानक साहिब ने यह अनमोल ग्रंथ नाम प्राण संगली क्यों रखा, यह तो पक्के तौर पर वही कह सकता है जिसकी गति उनकी सी हो। ओए होए होए, कहते ये क्यों नहीं गुरु ग्रंथ साहिब में प्राण संगली को जोड़ा, इसके विषय में तो वो ही बता सकता है जिसकी गति उनकी सी हो, यानी नानक साहिब जैसे महापुरुष होंगे वही बता सकेंगे कि किस कारण से प्राण संगली को गुरु ग्रंथ साहिब मना लिया। तो भी कुछ लखावा उसका उनके उस वचन से होता है जो कि निज मुख से उन्होंने राजा शिवनाभ से कहा, ई ग्रंथ मेरी देह है, मेरा स्थूल रूप है, प्राणों मेरिया का संग्रह कहे कवच है, जगत समुद्र का ई पुल है, जगत से पार करने का इसके अंदर जो मार्ग लिखा है वो समझो पुल है। ई प्राण संगली में तैनू बख्शी है, ये ई अजर वस्तु है, सोते ही जरी है, यानी तू इसके योग्य है, तूने विश्वास किया इसके ऊपर। ई प्राण संगली अमृत प्रवाह है और तेरे ही मुख विखे प्रवेश हुई है, होर 3 लोकां विच इस वस्तु ਨੂੰ संभालता कोई नहीं, ताते प्राणों विखे प्राण संगली रखनी। इस वचन से स्पष्ट होता है कि यह ग्रंथ प्राणों का संग्रह रूप है। ये टिप्पणी करने वाला जो विवेचन करता है वो अपनी सोच बता रहा है। संभव है कि इसको गुरु ग्रंथ साहिब की जिल्द में शामिल न करने की वजह यही हो कि गुरु अर्जन देव जी ने समय अनुसार इसे हरेक छोटे बड़े की दृष्टि में लाना उचित न समझा। अब बहुत कुछ तो यह क्लियर इसने कर दिया इस टिप्पणी करने वाले ने कि हो सकता है इस प्राण संगली को गुरु ग्रंथ साहिब में श्री अर्जुन देव जी ने इसलिए नहीं रखा होगा कि ये नहीं चाहते होंगे कि ये किसी छोटे बड़े की नज़र में आवे इसमें लिखा हुआ वर्णन है। तो फिर इसमें यह भी लिखा है कि ये तो वही बता सकता है कि क्यों नहीं शामिल की गई जो उन्हीं जैसी गति का होगा, उन कैसा ही होगा। तो पुण्यात्मा इसका ये अभिमान ना करना, परमात्मा की दया है आपके ऊपर, इस दास को इस योग्य बनाया कि इन सदग्रंथों को दास समझ रहा अच्छी तरह। इसका यही कारण था कि इसके अंदर ये 2 अक्षर का मंत्र लिखा हुआ था और बहुत अच्छी तरह इसके अंदर इसके सिमरण की विधि भी बता रखी थी। अन्य जो शेष गुरुओं ने, गद्दी नसीनों ने यह समझा कि यदि इस प्राण संगली को एज इट इज गुरु ग्रंथ साहिब में रख लिया तो सब पढ़ लेंगे, सब जान जाएंगे, जाप करा करेंगे तो गुरुदेव की आज्ञा का उल्लंघन हो जाएगा। फिर आगे दिखाते हैं निवेदन में, कमाल कर दिया। ये है निवेदन इसी की। अभी आपने आवश्यक वो पढ़ा था सूचना, अब ये है निवेदन। श्री गुरु नानक साहिब के
पंचम स्थान पर श्री गुरु अर्जन देव जी हुए हैं, जिन्होंने गुरबाणी की बीड़ बांधते समय भाई पैड़ा नामी एक शिष्य को सिंगला दीप भेजकर शिवनाभ के पौत्र के पास से ये ग्रंथ मंगवाया था, जिसे किसी कारण विशेष से श्री गुरु ग्रंथ साहिब की बीड़ में रखना उचित न समझकर सर्वथा ही जल प्रवाहित कर दिया था। यानी कति सारा का सारा जल प्रवाह कर दिया था। अब देखो पुण्यात्माओं, जो कि एक परम प्रेमी साधु की अत्यंत प्रार्थना से द्रवीभूत हुए गुरु साहिब के वचन अनुसार जल से निकलवाया और जैसे का तैसा उसे ही बख्शीश कर दिया गया था, जिसका प्रसंग गुरु प्रताप सूरज प्रकाश नामक प्रमाणिक इतिहास के तृतीय राशिगत 32वें अंशों में लिखा है। यानी ऊपर जो लिखा है उसका प्रमाण बताया कि इस इतिहास में लिखा है, ये गुरु प्रताप सूरज प्रकाश नामक कोई प्रमाणिक इतिहास उसमें लिखा, ये ऊपर का हिस्सा। अपना आत्मा इसमें क्या था, वो 2 अक्षर का भेद था इसमें, और एक इसमें फिर भी थोड़ा सा हिंट रह गया एक स्थान पर ओनली, पूरी इस प्राण संगली में एक स्थान पर, और वो इन समझ में ना आई जिन्होंने इसमें रख लिया, बाकी इसमें से निकाल दिए गए क्योंकि ये पूर्ण नहीं है प्राण संगली। इसने टिप्पणी कारण लिखा है कि एक जगह तो इसके 80 अध्याय लिए हैं, दूसरी जगह इसके 113 अध्याय लिए गए हैं, फिर ये भी संकेत बताया गया कि इसमें 160 अध्याय थे, और अब तक ये केवल 113 ही प्रकाश में है, तो बाकी कहाँ गए, तो वो नहीं लिए गए। इसमें क्या लिया गया वो थोड़ा बताता हूं, वो भी इनको समझ में ना आइयो के अक्षर है। अब ये तो आपने भाग 1 पढ़ाई, भाग 2 दिखाते हैं, ये 2 भागों में लिखी है संपूर्ण सिंह जी ने। ये भाग 2 है और इसमें ये वहीं से प्रकाशित है, ये द्वितीय भाग है उसका। इसके 103 पृष्ठ पे दिखाता हूं आपको, ये देखिए 103 पृष्ठ पे ये प्राण संगली, ये यहां से शुरू होता है, ये राग भैरव है। मेला पहला जहां हो समझो गुरु नानक देव जी के सीधे वचन है। इसमें क्या लिखा है 103 पृष्ठ पे, दूसरा भाग, इसमें लिखा है कि साध संगत मिलिया मन माना, और ना मैं ना, ये ओम है स्पष्ट, ये ना मैं ना है, यो है इसके साथ लगना था, ये गलती से इसके साथ लग गया, नहीं इसका हूं समझ लिया हूं, ये है ना मैं ना ओम सोहम जाना है। यहां इस ना का अर्थ है नाम, तेरा के ना है, जैसे हम सिंपल भाषा में बोलते हैं, और पंजाब क्षेत्र में भी यही बोलते हैं, लगभग मिलती जुलती भाषा, तेरा की ना है, तो ये ना मैं ना, तेरा की नाम है, ना मैं ना है, ओम सोहम जाना, नामों में नाम, ओम सोहम जाना, ये 2 अक्षर का ये है। अगर ये इसके साथ ना जुड़ा होता तो इसमें भी नहीं रहता, इसको भी निकाल देते बिल्कुल। अब इसके लिए थोड़ा सा और आपको स्पष्ट करते हैं, ये देखो, ये है 150 पृष्ठ पे, और इसके यहां क्या है ये देखो, ये ओम है ना, ओम दर है, तो यहाँ कोई इसको गलती ना समझ ले कि भाई हूं लिखा हूं नहीं है ये, क्योंकि उसका कोई सेंटेंस नहीं बनता वैसे तो। अब इस ओम को इन्होंने टिप्पणी की है 2 नंबर पे, इस ओम को ऐसे लिखा है, इसको ओम दर है ना, ओम दर, तो इसको औं कहते, फिर पंजाबी में अगर औं कहते फिर यहाँ भी औं होना चाहिए था ये, तो यहाँ इसको ओम दर स्पष्ट कर दिया, ओम अलग दर अलग, ओम दर, तो ये वही ओम है। तो यहाँ फिर 103 पृष्ठ में फिर देखो,
इसमें स्पष्ट लिखा है 103 पृष्ठ पर हम फिर आगे हैं इसी पर दूसरे भाग में। यहां फिर देखो, साध संगत मिलिया मन माना है और ना मैं नहा, ये एक बिंदी है दो नहीं, ना मैं नहा ओम सोहम जाना, ना है नामों में नाम है ओम सोहम ये जाना, ये सब नामों में एक श्रोमणी नाम ये दो मंत्र का है। और इसे क्या बताते हैं, सगल भवनमय एक का ज्योति सतगुर पाया सहज स्रोत, और नानक कलबिस काटता ही सहज मिले अमृत सिंचाई, कि इस दो मंत्र के नाम ते ये कलबिस माने पाप कटते हैं। अपने आत्माओं जैसे अभी तक ये सदग्रंथ पवित्र चारों वेद, पवित्र श्रीमद् भगवत गीता, पवित्र 18 पुराण और पवित्र गुरु ग्रंथ साहिब, पवित्र बाइबल, पवित्र कुरान शरीफ, इसको बड़ी चाव से बड़ी श्रद्धा से सभी अपने धर्म के लोग पढ़ा करते थे, लेकिन समझा कोई नहीं। जिन महापुरुषों ने लिखा अब उनके लेख को, टीचर के लिखे हुए लेख को टीचर ही बता सकता है, विद्यार्थी नहीं जान सकते, चाहे उसने सिर पर धर कर घूमते रहो। अपने आत्माओं जैसे गुरु ग्रंथ साहिब को इन महापुरुषों ने, तो 10वें गुरु जी थे, उन्होंने ये कह दिया कि भाई आगे गुरु नहीं होना चाहिए और तुम इस गुरु ग्रंथ साहिब को ही सिरोधार्य मानो। ये महापुरुषों के लिखे हुए विचार उनकी देह है, उनका शरीर है, इसका आदर करो। तो पुण्यात्मा उन्होंने ये नहीं कहा था कि इसमें लिखे हुए के अनुसार ना करना, उन्होंने ये अवश्य कहा था कि ये सिरोधार्य हो, इसमें अनमोल वचन है। अब कोई यही तक सीमित हो जाए कि हमने तो बस गुरु ग्रंथ साहिब को मान लिया, इसको पढ़ते रहेंगे, ये हमारा गुरु है, इसके अंदर तो पुण्यात्मा वो धन दाब के वो महापुरुष जिसको आप समझ नहीं पा रहे, उसके लिए भेदी की आवश्यकता पड़ेगी। और गुरु नानक साहिब जी बार बार कहते हैं कि गुरु बिन परमात्मा की जो साधना भी करते हैं वो व्यर्थ है उनकी। सतगुरु वक्त गुरु हो, उसकी सेवा करे, उससे ज्ञान ग्रहण करे, तब मोक्ष होगा। ऐसे ही पवित्र गीता, पवित्र पुराण, पवित्र चारों वेद, ये 5500 वर्ष हो गए लगभग लिखे हुए, और आज तक इनको कोई समझ नहीं सका इस दास के अतिरिक्त। ये खजाना दबा था, इसके अंदर लिखा कुछ कर कुछ रहे थे, तो इस दास के ऊपर कृपा की परमात्मा ने, जो आपके समक्ष उस गूढ़ रहस्य को रूबरू करा। अब ये जो सदग्रंथ हैं, अगर इनमें गुरु भेदी नहीं ढूंढा तो ये धन दबा दबा रह जाएगा, यूजलेस आपके लिए। एक समय एक सेठ था, उसने अपना सारा धन अपनी बही में पैड पे लिख दिया, डायरी में, कोड वर्डों में, और बच्चों को पता था कि हमारे पूर्वज ऐसे ही करते आते हैं। उस सेठ की अचानक मृत्यु होगी। अब उस लाला जी ने, उस धनी ने अपने आंगन में एक बेड़े में वो बना रखा था मंदिर, मकान के साथ ही। तो उसने बही में लिख रखा था कि चांदनी 14, यानी चांदनी 14 शुक्ल पक्ष की 14 को रात्रि के 12 बजे मंदिर के गुंबद में इतना 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 धन, इतना सोना, इतनी चांदी, इतने रुपये चांदी के रखे हैं। और पिताजी की अंतोष्टि करने के उपरांत उन्होंने अपने वो संभाली डायरी, पिताजी के लिखे हुए लेख, उसमें पढ़ा के मंदिर के गुंबद में बहुत सारा धन दाब रखा है। उन्होंने रात्रि में मंदिर फोड़ दिया, गुंबद ढा दिया, उसमें कुछ नहीं पाया। बड़े दुखी हुए कि पिताजी ने तो बहुत हमें भ्रमित कर दिया, दाबा कहीं और है, लिख दिया मंदिर में, गुंबद में तो पाया नहीं। बड़े चिंतित हुए। एक दूसरा सेठ उनका शोक व्यक्त करने आया वहां पर, वो जानकार था इन कोड वर्डों का। उन्होंने कहा कि अंकल, हमारे पिताजी ने तो हमारे साथ धोखा कर दिया,
जहां धन दबा रखा था वो धन हमें वहां पर मिला नहीं, हम तो लुट गए, पिट गए, धन बहुत घना था। तब उस सेठ ने कहा, जो जानकार था, कि दिखाओ बेटा, मुझे दिखाओ, वो डायरी दिखाओ तुम्हारे पिता की लिखी हुई। उन्होंने वो पैड, वो डायरी उनको दे दी। उसने देखा कि रात्रि के 12 बजे और चांदनी 14 और गुम्बज में धन। वो समझ गया, कहा बेटा इस गुम्बज को फिर बनवाओ। मंदिर का गुम्बज एचडी तैयार करवाया। चांदनी 14 आई और उस दिन आकर के उसने उस स्थान पर निशान लगाया जहां चंद्रमा की रोशनी में गुम्बज की छाया थी। आंगन के अंदर वो स्थान था जहां पर धन दबा हुआ था। रात्रि में छाया जहां गुम्बज की जाती थी, वहां निशान लगा दिया कि यहां से खोदो। वो सारा धन पा गया। तो पुण्यात्माओं, ये सदग्रंथ है, ये कोड वर्डों में लिखे हुए हैं, और जब तक इस दास की सहयोग नहीं लोगे आपका धन दबा दबा रह जाएगा। बोलो सतगुरुदेव। परम पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सर्व सृष्टि रचनहार कुल मालिक कबीर परमेश्वर जी की असीम कृपा से आप सभी पुण्यात्माएं सत्संग सुन रहे हैं। परमात्मा की रजा के बिना ये शुभ संदेश आप तक नहीं पहुंच सकता, क्योंकि इस काल भगवान ने जिसके लोक में हम रह रहे हैं, इसने वो सब अपने अस्त्र शस्त्र प्रयोग कर रखे हैं जिससे हम परमात्मा से दूर रहें, परमात्मा की भक्ति हम ना करें। बाकी कुछ भी करो उसमें बड़ा प्रसन्न रहता है ये मन। मन कौन है? ये काल है, ज्योत निरंजन है, ये उसका एजेंट समझो। ये नहीं चाहता कि ये आत्मा कल्याण करवा जा, ये चाहता है कि ये कोरी बकवाद करे, इन खिलौनों से खेलता हुआ अपना मनुष्य व्यर्थ कर जाए। बस फिर 83 लाख प्रकार के इन प्राणियों की योनियों में जाने के बाद फिर इस जीव का काल को डर समाप्त हो जाता है कि अब ये कुछ नहीं कर सकता। केवल मनुष्य जीवन के अंदर ही ये परमात्मा की शुद्ध कर सकता है, साधु संत की शरण में जाकर के ये कल्याण करा सकता है। उसके लिए भी इसने व्यवस्था कर रखी है, अपने नकली दूत भेज रखे हैं, कदम कदम पर मिसगाइड करने वाले इस आत्मा को अनगिन संत बना रखे हैं, मार्गदर्शक बना रखे हैं। सन्मार्गदर्शक केवल एक ही आता है, स्वयं परमात्मा आते हैं। समय समय पर फिर वो अपने कोई हंस को अपने से परिचित करके फिर कल्याण की सेवा देते हैं। तो उस समय वो एक होता है सन्मार्ग बताने वाला, अनगिन होते हैं कुमार्ग पर लगाने वाले। तो भोली आत्मा भगवान को पहचान नहीं पाते, और असली और नकली संत की पहचान भी ये नहीं कर पाते। इसलिए परमेश्वर ने ये समय दिया है कलयुग का। ये वो प्राइम टाइम है, ये वो शुभ समय है कि ये प्राणी अपना कल्याण करा सकता है और सचखंड जा सकता है। इस समय के लिए परमात्मा ने बहुत इंतजार किया। सतयुग से लेकर आज तक अपनी प्यारी आत्माओं को परमात्मा की आस्था बनाए रखने के लिए उस परमात्मा ने प्रत्येक प्रयत्न किया। जैसे हम देखते हैं कि जिस प्रकार द्रौपदी का चीर बढ़ाया, वो श्री कृष्ण की भगत थी। श्री कृष्ण स्वयं विष्णु अवतार थे, अपनी ही वो महिमा करते हुए विष्णु जी की पूजा कराया करते थे। द्रौपदी विष्णु जी की पूजा करती थी,
और जब उसके ऊपर आपत्ति आनी थी, उस परमात्मा ने जो हमारा पिता है उसको मालूम था कि इसके ऊपर एक घोर आपत्ति आएगी। उससे पहले स्वयं ही एक साधु रूप बना करके द्रौपदी को मिले, जब वो स्नान करने के लिए दरिया पर गई हुई थी, गंगा पर गई हुई थी, और वहां एक लीला की, एक सूरदास की, अंधे महात्मा की, और द्रौपदी ने अपनी साड़ी में से एक कपड़ा फाड़ के दरिया में डाला था, क्योंकि साधु की लंगोटी बह गई थी जल में, वो गहरे जल में खड़ा था शर्म का मारा। उस एक 9 इंच की साड़ी के टुकड़े के बदले में उस परमात्मा ने आशीर्वाद दे दिया, बेटी तने आज मेरी इज्जत रखी है, परमात्मा तेरी इज्जत रखे, तुझे घनाए कपड़ा देवे। जिस समय दुशासन ने द्रौपदी का चीर हरण करना चाहा, उस समय उस आत्मा ने पुकार की अपने इष्ट देव की और गुरु की। गुरु से पुकार की जाती है, श्री कृष्ण के नाम से पुकार की। उसके आत्मा की पुकार कहाँ जाती है? धर्मराज के दरबार में, जहां इसके संचित कर्म होते हैं। तो वहां जब जाते ही पुकार धर्मराज के दरबार में, वो फाइल खुल जाती है उस आत्मा की। फिर देखता है इसके कोई ऐसे पुण्य हैं जिसके कारण मैं इसकी मदद करा सकता हूं। उसमें मिला कि इसने एक साधु को कपड़ा दिया था, और इसके प्रतिफल में तो बहुत कुछ दिया जा सकता है। तो वहां धर्मराज के दरबार से, वहां से एक उसका रिफ्लेक्शन आया श्री कृष्ण जी के अंदर। श्री कृष्ण जी वहां रुक्मणी के साथ शतरंज खेल रहे थे अपने घर पे, और उन्होंने अनंत कहा ऐसे हाथ ऊपर न करके। रुक्मणी ने कहा कि आप शतरंज के अंदर ये अनंत क्यों कह रहे हो? अपने आत्माओं करे करावे साइया मन में लहर उठा, दादू सिर जीव के आप बगल हो जा। अब वो पुजारण थी विष्णु जी की, श्री कृष्ण उसके गुरुदेव थे, और लीला मालिक ने कैसी की। तो जो द्रौपदी का चीर बढ़ा उसके निमित्त परमात्मा पूर्ण ब्रह्म थे। श्री कृष्ण जी तो केवल वर्क डन दे सकते हैं, और वो वर्क करा दिया परमात्मा ने, पहले उसने शुभ काम करा दिया। कहने का भाव यह है कि भक्ति को जीवित रखने के लिए इस कलयुग तक परमात्मा ने ये नहीं देखा कि विष्णु का पुजारी है तो कोई बात नहीं, इसकी आस्था बनी रहे। आस्था बनी रहेगी, भगवान की चर्चा चलती रहेगी, तो फिर उस कलयुग तक ये भक्ति जीवित रह जाएगी। तो पुण्यात्मा, अब वो समय आ गया है कि पूरा विश्व पार हो सकता है। मनुष्य शरीर हो और ये सतनाम और सारनाम प्राणी को प्राप्त हो, मर्यादा में रहता हुआ, आजीवन भक्ति करता हुआ सहज में परमात्मा प्राप्ति कर सकता है और अमर हो सकता है। पुण्यात्माओं, सबसे पहले हमने परमात्मा को पहचानना है। आजा बंदे शरण राम की, फिर पाछे पछतावेगा। बालू की भींत पवन का खंबा, कब लग खैर मनावेगा। काल बली तेरे सिर पर बैठा, भुजा पकड़ ले जावेगा। मात पिता तेरा कुटुंब कबीला सारा ही खड़ा लिखावेगा। फिर कहते हैं धर्मराज तेरा लेखा लेगा, वहां क्या बात बनावेगा। लाल खंभ से बांधा जा बिन सतगुरु कौन छुटावेगा। दिया लिया तेरे संग चलेगा, धरा ढक्या रह जावेगा। कहे कबीर सुनो भी साधो, अपनी करनी के फल पावेगा। तो पुण्यात्माओं, हमने करनी ऐसी करनी पड़ेगी जिसका किया हुआ हम शुभ फल प्राप्त कर सके। तो इसमें कहा कि आजा बंदे शरण राम की, फिर पीछे पछतावेगा। अब कौन से राम की शरण हमने ग्रहण करनी है, ये डिसीजन लेना है। आज सुबह के सत्संग में भी आपको जिक्र किया था,
यदि हम ब्रह्मा विष्णु महेश की पूजा करते हैं तो ये तीनों नाशवान हैं, इनकी भी जन्म मृत्यु होती है। इसके लिए आपको फिर से एक थोड़ा सा हिंट देते हैं। पुण्यात्मा, ये सच्चाई इतनी गहरी चली गई, दूर चली गई हमसे, हमने झूठ को सच मान लिया। अब वो सच हमारे हृदय में बहुत देर से समाती है, ठहरती है। लेकिन परमात्मा ने ऐसा ज्ञान दे दिया है, इसमें सच्चाई अवश्य स्वीकार्य होगी। इस ज्ञान के आधार से हम परमात्मा को पहचान कर और मोक्ष प्राप्ति करेंगे। तो इसके लिए रह रह कर यह प्रमाण दिखाना अनिवार्य हो गया, क्योंकि कोई पुण्यात्मा प्रथम बार ये सुनता है कि ब्रह्मा विष्णु महेश नाशवान है, इनकी जन्म मृत्यु होती है, इनके माता पिता हैं, तो एकदम स्ट्राइक होती है कि ये संत मेंटल तो नहीं है, इसका दिमाग खराब तो नहीं हो गया है। लेकिन बात इसके विपरीत होती है। इन अज्ञानियों ने हमें मेंटल बना दिया, अज्ञानी बना दिया, हमारा दिमाग खराब कर दिया, क्योंकि इन्होंने हमारे को शास्त्र विधि छोड़कर शास्त्र के विपरीत ज्ञान भर दिया। और ये सब काल का जाल था। हम उन नासवान भगवानों की पूजा करके यहीं भटकते रहे, जन्मते मरते रहे, भूत प्रेत बनते रहे और कष्ट पे कष्ट उठाते रहे। आज हम आपको परमात्मा की पहचान कराते हैं। देखिएगा, श्रीमद् देवी भागवत गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। ये संपादक हैं हनुमान प्रसाद पोदार चमनलाल गोस्वामी, और ये गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। प्रकाशक एवं मुद्रक हैं गीता प्रेस गोरखपुर, गोविंद भवन कार्यालय कोलकाता का संस्थान। ये इनके फैक्स और फोन नंबर। इसके 123 पृष्ठ पर हम ये चंद पंक्ति हैं, इनको पढ़ते हैं। 123 पृष्ठ में ये तीसरा स्कंद। भगवान विष्णु अपनी माता देवी दुर्गा की स्तुति करते हुए ऐसे बोल रहे हैं, तुम शुद्ध स्वरूपा हो, ये सारा संसार तुम्हीं से उद्भासित हो रहा है। मैं ब्रह्मा और शंकर हम सभी तुम्हारी कृपा से विद्यमान हैं। हमारा आविर्भाव माने जन्म और तिरोभाव माने मृत्यु हुआ करता है। हमारा जन्म और मृत्यु होता है। केवल तुम ही नत हो, जगत जननी हो, प्रकृति और सनातनी देवी हो। इसमें यह स्पष्ट हो गया कि प्रकृति भी दुर्गा को कहते हैं। जैसे 7वें अध्याय में कहा है गीता में कि मेरी 2 प्रकार की प्रकृति है, एक जीव रूपा तो ये प्रकृति दुर्गा है, बाकी वो 8 प्रकार की जड़ प्रकृति है। भगवान शंकर बोले, देवी यदि महाभाग विष्णु तुम्ही से प्रकट हुए हैं तो उनके बाद उत्पन्न होने वाले ब्रह्मा भी तुम्हारे बालक हुए। अब क्या बताते हैं कि भगवान शंकर कह रहे हैं कि यदि भगवान विष्णु तुम्ही से प्रकट हुए हैं तो उनके बाद उत्पन्न होने वाले ब्रह्मा भी तुम्हारे बालक हुए। फिर मैं तमोगुणी लीला करने वाला शंकर क्या तुम्हारी संतान नहीं हुआ? अर्थात मुझे भी उत्पन्न करने वाली तुम ही हो। सिवे संपूर्ण संसार की सृष्टि करने में तुम बड़ी चतुर हो। इस संसार की सृष्टि स्थिति और संहार करने में तुम्हारे गुण सदा समर्थ हैं। उन्हीं तीनों गुणों से उत्पन्न हम, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी, उन्हीं तीनों गुणों से उत्पन्न हम ब्रह्मा विष्णु एवं शंकर नियमानुसार कार्य में तत्पर है। पुण्यात्मा, इस पवित्र ग्रंथ ने, पवित्र पुराण की 10 पंक्तियों ने 5 कंसेप्ट क्लियर कर दिए, 5 पॉइंट साफ कर दिए। एक तो ये कि ब्रह्मा विष्णु महेश नासवान है, इनकी जन्म मृत्यु होती है। दूसरे, इनकी माता दुर्गा है, देवी दुर्गा जी। तीसरा ये हो गया कि दुर्गा प्रकृति भी कहलाती है। रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी। चौथा ये हो गया। और 5वां ये हो गया कि केवल नियमित कार्य ही कर सकते हैं, जिसके जैसे कर्म है वैसा ही इनको दे सकते हैं। इसमें ये कोई परिवर्तन नहीं कर सकते।
अब ये तो स्पष्ट के ब्रह्मा विष्णु महेश नासवान है, इनकी पूजा करेंगे तो हमें कोई लाभ नहीं, हम अमर नहीं हो सकते। गीता जी अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 62 में और गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक 4 में कहा है, उस संत से परमात्मा के तत्व ज्ञान को समझने के पश्चात परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए जहां जाने के बाद साधक फिर लौटकर कभी संसार में नहीं आते, और जिस परमेश्वर ने सर्व ब्रह्मांडों की रचना की है। और गीता ज्ञानदाता कहता है कि उसी की पूजा करो। ये है 15वें अध्याय का 4थे श्लोक। 18वें अध्याय के 62वें श्लोक में कहा कि अर्जुन तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, उसकी कृपा से तू परम शांति को और सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। इससे सिद्ध है कि गीता ज्ञानदाता से अन्य कोई और परम शक्ति है जिसकी साधना करने से जन्म और मरण सदा के लिए समाप्त हो जाता है। अपने विषय में गीता ज्ञानदाता कहता है 2 अध्याय के 12वें श्लोक में, 4थे अध्याय के 5वें और 9वें श्लोक में, गीता अध्याय नंबर 10 के श्लोक नंबर 2 में गीता ज्ञानदाता कहता है मेरे और तेरे अर्जुन बहुत जन्म हो चुके, तू नहीं जानता मैं जानता। तो पुण्यात्माओं, इससे सिद्ध हो गया कि गीता ज्ञानदाता ये ब्रह्म है। 8वें अध्याय के 13वें श्लोक में कहता ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म व्यवहारन माम अनुसमरण ये प्रियाति तजन देहम सयाति परमाम गतिम। मुझ ब्रह्म का केवल एक ओम मंत्र है, इसका उच्चारण करते हुए ये जो सिमरन करता हुआ शरीर त्याग कर जाता है, वो ओम से मिलने वाली जो परम गति है उसको प्राप्त हो जाता है। ओम से परम गति कौन सी प्राप्त होती है? ब्रह्मलोक प्राप्ति होती है। और ओम नाम ब्रह्म का है। इससे ऊपर 2 परमात्मा और हैं ब्रह्म से ऊपर। इस ब्रह्म को सरपुरुष भी कहते हैं, इसको सरब्रह्म भी कहते हैं, ज्योति निरंजन काल भी कहते हैं। गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 16 में 2 पुरुष बताए, सरपुरुष और अक्षर पुरुष। सरपुरुष तो ये ब्रह्म है, ये 21 ब्रह्मांड का स्वामी है, और अक्षर पुरुष ये 7 संख ब्रह्मांड का प्रभु है, स्वामी है। और ये दोनों ही नाशवान हैं। इनके अंतर्गत जितने प्राणी हैं वो भी नाशवान हैं। जीवित आत्मा किसी की मरती नहीं, ये विषय अलग है, क्योंकि कुत्ते की भी ना मरती हो तो गधे की भी नहीं मरती। गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 17 में फिर बताया कि उत्तम पुरुष तु अन्य परमात्मा इति उदाहरते है। वह श्रेष्ठ परमात्मा तो प्रभु तो कोई और है, पुरुष तो कोई और है। वो 16वें श्लोक में वर्णित दोनों से अलग है, सरपुरुष और अक्षर पुरुष से भी अन्य है। और वही तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है। वो अव्यय ईश्वर है, वो अविनाशी परमात्मा है। तो पुण्यात्मा, गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 1 में अर्जुन ने प्रश्न किया गीता ज्ञानदाता से कि आप जी ने अध्याय नंबर 7 के श्लोक 29 में जिस तत्ब्रह्म के विषय में कहा है कि उस तत्ब्रह्म को जानकर जो व्यक्ति जरा और मरण से छूटने का प्रयत्न करते हैं, जरा मीन वृद्धावस्था, मरण माने मृत्यु, जरा और मरण केवल सतलोक में जाने से समाप्त होती है, सचखंड में। वहां वृद्धावस्था नहीं है। अपने आत्माओं, प्रत्येक सदग्रंथ को हम गहराई से समझेंगे, उसमें बहुत गूढ़ रहस्य है, सांकेतिक शब्द बहुत है। अब जरा मरण क्यों लिखा यहाँ पर, जन्म मृत्यु क्यों नहीं कहा? जरा मरण का अर्थ है जरा माने वृद्धावस्था नहीं है वहां पर, तो इसका मतलब सृष्टि है वहां पर जीवन है, जहां के लिए संकेत किया जाता है सनातन परम धाम का।